ईरान अमेरिका जंग के दौरान अमेरिका का रशिया और चाइना पर वार। अमेरिका ने ईरान में मौजूद एक ऐसे पुल को तबाह किया है जो रशिया और चाइना तक ईरान की सप्लाई लाइन समझा जाता था। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया उसने, और सबसे अहम पुल को निशाना बनाया है जिसे ईरान की लाइफलाइन समझा जाता था रशिया और चाइना तक, और वहाँ से उसकी ट्रेड हो रही थी। उसको तबाह करने का क्या मकसद था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पुल जो है जिसका आपने ज़िक्र किया, आख्तका खान इसका नाम है इस पुल का, और ये सूबा ज़ंजान में वाक़या है। और ये एक बड़ा रास्ता था या रसद के लिए एक ट्रैक था जो कि रशिया और चीन के लिए, जो कि अगर आपने हरमज़ बंद है तो हमने ये किया भी था। आपको याद है कि हमने बात की थी कि ये पहले जो है वो रशियन स्टेट्स में जाता है और वहाँ से रशिया तक जा सकता है, फिर चाइना तक जो है तेल की फरहमी की जाती है। और अभी ईरानी गवर्नमेंट का आ भी गया बयान कि ये एक अहम रास्ता था जो कि हमें सहूलत दे रहा था सामान की तरसील के लिए, यानी सामान और आयल की तरसील के लिए ये एक बड़ा रास्ता था जिसको अब बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। आज देख लें, उन्होंने आज के दिन के में सिर्फ उन्होंने 6 रेलवे जंक्शंस को निशाना बनाया है, 6 ट्रैक्स को जो है उन्होंने तबाह किया है। और इसी तरह से 20 पुल हैं, जो राब्ता पुल हैं, उनको जो है उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ा हमला जिसका हम तसव्वुर कर रहे थे या ज़िक्र कर रहे थे, वो ईरान पर होना शुरू हो गया है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा रूस और चाइना को। ये बराह रास्त चीन के साथ एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शंस के हवाले से बयान आना, जो कि उसने कहा कि चीन जो है उसने मैनिपुलेट किया था या उसमें उसने मुदाखलत की थी, डाटा चोरी किया था, ये इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद उसने दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये लगाया कि चीन जो है पसे पर्दा ईरान की मदद भी कर रहा है। अब ईरान की मदद करने का मतलब ये था कि चीन वहाँ से तेल ख़रीद रहा था, इसका रास्ता आपने हम्मस की तरफ से जाता था उसको बंद किया। अब उसके रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुँचाया ताकि चीन को जो तरसील की जा रही थी तेल की, चलें कुछ महंगी ही थी, आपने हरमज़ से मिकदार भी कम हो गई थी, लेकिन वह तरसील जारी थी। इससे ईरान को भी एक ब्रीथिंग स्पेस मिल रहा था और चीन के लिए भी बेहतर था। इसी के साथ साथ जो आमदोरफ्त का ज़राए रशिया से जो चीज़ें आनी थी और रशियन स्टेट से जो उनको खुराक और अद्वियात मिलती थी, वो भी रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। तो इसका नज़र ये आता है कि आख्तका खान पुल सिर्फ बंद नहीं हुआ, ये रूस और चाइना की लाइफ लाइन्स भी बंद हुई हैं। अमेरिका बराह रास्त चीन को ललकार रहा है, वो चाहे आपने हम्मस है, चाहे ईरान के जो रेलवे ट्रैक्स हैं, इनको नुकसान पहुंचाकर वो चीन से कह रहा है आओ और जंग में कूद जाओ। अभी इलेक्शंस का उसने इल्ज़ाम लगाया और उसने कहा रिपोर्ट्स जारी करें। रिपोर्ट्स क्या बननी है? क्या डाटा चोरी करके किसी को कहा जा सकता है कि आप वोट इस तरफ नहीं तो इस तरफ कास्ट करें? लेकिन ये एक इल्ज़ाम है। इससे ही इल्ज़ामात पर ईरान पर हमला किया गया था। चाइना बार बार तनबीह जारी कर रहा है, इंतबाह जारी कर रहा है कि बाज़ आ जाएं, आपने हम्मस को खुला रहने दें। अमेरिका ब्लॉकेड को बढ़ाता चला जा रहा है। उसने कल भी 3 जहाज़ रोके हैं और एक जहाज़ को जो है एक दिन पहले उसने तबाह भी किया है। मरीन्स भी उतारे हैं एक जहाज़ पर वो तलाशी ली है, वो अमान के साल के करीब ली है, जो कि जा रहा था और उसमें इस नाम पर कि इसमें वेपन्स ना हो, उसकी तलाशी ली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चीन को तो हर्ट कर रही हैं। मैं आपको आरटी की स्टोरी बताता हूँ कि रशियन टीवी जो है वो ये बात कह रहा है कि ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये जंग पूरे खत्ते को आग की लपेट में ले लेगी। बिल्कुल आमिर भाई, देखें, गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी जो हौसी हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो बाबुल मंदब को बंद कर दें। तो यानी इसका मतलब है कि ये जंग मज़ीद फैलना शुरू हो गई है, और अगर बाबुल मंदब बंद हो जाती है तो इस दुनिया की तिजारत रुक जाएगी। देखिए, आज हो सकता है कि बाबुल मंदब बंद हो जाए। अभी हम बात कर रहे हैं शाम तक जो है, आज सुबह का वक्त है, शाम तक शायद बाबुल मंदब बंद भी कर दी जाए। और उसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से IRGC ने जो है हौज़ीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये 20 से 25% तेल और गैस जो है तवानाई के ज़राए जो हैं इससे ट्रेड होते थे आपने हम्मस से, बाकी 15 से 20% होते हैं बाब मंदब से। इसका मतलब है कि दुनिया का 40% एनर्जी जो है उसको रोक दिया जाएगा। अब इससे नुकसान क्या होगा? इस तरफ से आपने हम्मस का बंद होने से हमें नुकसान है, इर्द गिर्द के जो ममालिक जो कि जिनकी तमाम की तमाम तवानाई की ज़रूरियात जो हैं इसी खत्ते से पूरी होती थी,
उनको नुकसान है। तेल की कीमतें इस वक्त भी हाई पे हैं, लेकिन बाब मंदब बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को होने वाला है। बिल्कुल। और मंडियाँ बहुत मुतासिर होंगी। यूरोपियन मंडियाँ मुतासर होंगी तो अमेरिका भी मुतासर होगा। अमेरिका मुतासर हुए बगैर रहेगा नहीं। पहले भी जब तेल की कीमतें आपने हरमज़ की वजह से ऊपर गई तो अमेरिका में भी तेल महंगा हुआ, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ पर गैस की शॉर्टेज हो गई। अब गैस की शॉर्टेज का मामला ये है कि रशिया से आप गैस ले नहीं सकते। यूरोपियंस के लिए मामला ये है, जो वो एलपीजी और एलएनजी जो है वो ले रहे थे वो भी बंद हो जाएगी। बाब मंदब एक बड़ा रास्ता है, और सिर्फ एक रास्ता बंद करने की बात नहीं की है। ईरानियों ने कहा है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा तो हम खित्ते के हर उस पावर प्लांट को जो अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करता है तबाह करने का हक रखते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में अड्डे मौजूद हैं, शाम में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, इराक में हैं, उर्दन में हैं। तो सारे के सारे ममालिक जिनके हमने नाम ले दिए, 9 ममालिक तो मैंने गिनवा भी दिए आपको, वैसे टोटल 13 हैं। तो इन ममालिक में जो है जितने पावर प्लांट्स हैं वो निशाने पर आ जाएंगे। और ये मैं आपको बात बता दूं कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान अपनी आई पर आएगा तो पूरा मिडल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा, और ये किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, ख़ासकर अमेरिका के लिए। अब ऐसी खबरें भी हैं कि ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है इनके जो वाटर डिसाल्टेशन के प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाने की, और जो इनके पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाने की। वो चाहे पावर प्लांट्स जो हैं वो ऑयल की मदद से चलते हैं या एटमी मदद से चलते हैं, वो उसके देखिए अगर पावर प्लांट उड़ गया तो वो तो उसको फ़ायदा ही कोई नहीं ना, वहाँ से तो बिजली की तरसील तो बंद हो जाएगी ना। दो चीज़ें बंद हो जाती। देखें, पावर प्लांट्स उड़ाने का मतलब ये होता है कि आपके वाटर डिसाल्टेशन प्लांट्स भी गए, बिजली नहीं होगी, के प्लांट जो है ना वो बंद हो जाएगा, आपके वो जो तेल की लोडिंग अनलोडिंग है वो भी खत्म। पावर ही सारी चीज़ है, और ये पावर के जितने स्टेशंस हैं ये बंद होंगे तो एक बंदरगाह खुली रहेगी, वो हैफा की बंदरगाह है, और ईरान की उस पर भी नज़र है कि हैफा की बंदरगाह चाहते यही हैं। अमेरिका और इजराइल की जो प्लानिंग है, जो जेडी वेंस ने भी बात की है, वो यही है कि हैफा की बंदरगाह को ही अहम गुजरगाह बना दिया जाए, वो फंक्शनल रहे, बंद हो जाए, सारी तरसील उधर से हो, और उधर से फिर ज़मीनी रास्तों के ज़रिए जो है मिडल ईस्ट को, चाहे अद्वियात हैं, चाहे खुराक है, चाहे बिजली है, यानी वो दजाल का नुमाइंदा जो कि इजराइल है वो इस सारी खुराक के ऊपर बैठ जाएगा, और फिर वो जो कहेगा अरब ममालिक, पहले खैर मानते तो उसी की हैं, हमारी कम मानते हैं, उसी की मानेंगे। तो ये एक बड़ी गेम प्लान है जिसके नतीजे में जो शुरू यहाँ से किया गया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाया गया, पहले बंदरगाहों पर, अब शुमाल से जनूब तक जो है उन रेलवे ट्रैक्स को जो कि राब्ता का काम करते थे, उन सड़कों को जो दूसरे सूबों को दूसरे सूबों से मिलवाती थी, जहाँ से जो है आवाम को खुराक या अद्वियात फराहम की जा रही थी, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, लाइट हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है, और जो मछेरों की कश्तियाँ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिसका मतलब यह है कि आप ईरान को उस नहज पर ला रहे हैं कि ईरान किसी न किसी पॉइंट पर जाकर कोई बड़ा एटमी धमाका करे, और आपको फिर समझ आएगी कि हमारे साथ क्या हुआ है। अमेरिका उस बॉइलिंग पॉइंट पर ईरान को लेके जा रहा है जो तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकती है। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।